एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीएड सेकेंड ईयर परीक्षा की तैयारी के क्रम में जो लास्ट पेपर आपका है जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा, उससे संबंधित चर्चा हम कर रहे थे। हालांकि हमने बताया कि ये हमारा विषय नहीं है, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हम तैयारी करा सकते हैं वो करा दें। तो इसी क्रम में आज हमने चर्चा सुबह किया था कि पर्यावरण क्या होता है, यानी पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, पर्यावरण की परिभाषा। आज हम इस समय चर्चा करेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है। तो पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में और उसके प्रकार के संबंध में इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले पर्यावरण के बारे में अगर हम बात करें तो जो पर्यावरण प्रदूषण, अर्थ और प्रकार। तो अगर हम पर्यावरण प्रदूषण के अर्थ की बात करें तो जो हमारा पर्यावरण होता है, जो भी हमारा पर्यावरण है, इस पर्यावरण में हम देखेंगे कि जितने भी घटक होते हैं या तत्व होते हैं, इनकी जो सांद्रता होती है, इनकी जो सांद्रता का मतलब आप समझ लीजिए, हम यहाँ उसको सरल भाषा में लिख रहे हैं प्रतिशत। यानी कि पर्यावरण में प्रत्येक घटक या प्रत्येक तत्व की जो सांद्रता होती है, सांद्रता का मतलब प्रतिशत होती है, वह क्या होती है? निश्चित होती है। वह क्या होती है? निश्चित होती है। जैसे अगर हम वायु में देखें तो वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो भी गैसें पाई जाती हैं वो सारी गैसें क्या है? फिक्स मात्रा में उपलब्ध हैं। कितना इसमें नाइट्रोजन पाया जाएगा, कितना इसमें ऑक्सीजन पाया जाएगा, कितना इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाएगा, तो इस टाइप से सब उसमें फिक्स है कि कौन गैस कितना प्रतिशत वायु में पाया जाएगा। तो वही कहा गया कि पर्यावरण में के जो घटक होते हैं या तत्व होते हैं, उनकी सांद्रता जो है या उसका प्रतिशत जो है वह निश्चित मात्रा में होता है। और इसी सांद्रता या प्रतिशत में जो परिवर्तन होता है, जब इसी सांद्रता या प्रतिशत में जब परिवर्तन होता है तो यही क्या होता है? प्रदूषण कहलाता है। यही क्या है? प्रदूषण कहलाता है। फिर से एक बार समझिए कि पर्यावरण के जितने घटक होते हैं या जितने तत्व होते हैं, सबकी सांद्रता या प्रतिशत क्या होता है? निश्चित होता है। अगर उस निश्चित मात्रा में कुछ परिवर्तन होता है तो वही क्या होता है? प्रदूषण कहलाता है। और ये जो प्रदूषण होता है, इस प्रदूषण के कारक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम कहेंगे कि जो हमारी आधुनिक सभ्यता है, जो हमारी भौतिकतावाद है, जो शहरीकरण हो रहा है, जो नगरीकरण हो रहा है, जो औद्योगिकरण हो रहा है, उसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो हम कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, ये तमाम ऐसे कारक हैं जो क्या कर रहे हैं कि प्रदूषण को पैदा कर रहे हैं। जो ऐसे तमाम कारक हैं जो क्या कर रहे हैं? प्रदूषण को पैदा कर रहे हैं। प्रदूषण इसी से बढ़ रहा है। तो आधुनिक सभ्यता का ये नतीजा है कि जो हमारा पर्यावरण है, जिस मात्रा में जो गैस पाई जाती हैं, जो तत्व पाए जाते हैं, उसमें उसकी सांद्रता में, उसके प्रतिशत में परिवर्तन कंटिन्यू हो रहा है। और उसी परिवर्तन के नाते ही क्या हो रहा है? जो पर्यावरण है वो प्रदूषित हो रहा है। तो पर्यावरण प्रदूषण क्या है? तो हम कह सकते हैं कि पर्यावरण के घटक और तत्व जो होते हैं, उसमें प्रत्येक घटक और तत्व की जो सांद्रता है या प्रतिशत है वह निश्चित होती है। और इस निश्चित प्रतिशतता या सांद्रता में किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन होता है, उसी को हम प्रदूषण की संज्ञा देते हैं। और इस प्रदूषण का जो कारक है वो आधुनिक सभ्यता, भौतिकतावाद, शहरीकरण, नगरीकरण, औद्योगिकरण, कीटनाशक, निर्वनीकरण, आप इसी में बढ़ा सकते हैं निर्वनीकरण,
आदि बहुत सारे कारक हैं। यातायात के साधन है, फैक्ट्रियाँ, तमाम सारी चीज़ें हैं जो इसके कारक हैं। तो ये उसके क्या हो गए, ये वो इसके कारक हो गए। अब यूएनओ यानी अगर इसके हम परिभाषा की बात करें, इसके परिभाषा की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने परिभाषा क्या दिया, अगर हम इस पे चर्चा करें तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि प्रदूषक वे पदार्थ हैं जो प्रदूषक वे पदार्थ हैं, प्रदूषक वे पदार्थ हैं जो निश्चित समय पर, प्रदूषक वे पदार्थ हैं जो अनुचित समय पर, अनुचित समय पर, अनुचित मात्रा में, अनुचित जगह, प्रदूषक वे पदार्थ हैं जो अनुचित समय पर, अनुचित मात्रा में, अनुचित जगह पर मानव के द्वारा विसर्जित किए जाते हैं। अनुचित जगह पर मानव के द्वारा, मानव के द्वारा विसर्जित किए जाते हैं, विसर्जित किए जाते हैं, जिससे मानव स्वास्थ्य या संसाधन, मानव स्वास्थ्य या संसाधन को हानि होती है, हानि होती है। तो प्रदूषक वे पदार्थ हैं जो अनुचित समय पर, अनुचित मात्रा में, अनुचित जगह पे विसर्जित किए जाते हैं। किसके द्वारा? मानव के द्वारा। जिससे होता क्या है कि मानव के स्वास्थ्य में और मानव के संसाधन में क्या होता है? हानि होता है। प्रदूषण मानव की वांछित गतिविधियों का अवांछित प्रभाव है। फिर कहा उन्होंने कि प्रदूषण मानव की वांछित गतिविधियों का अवांछित प्रभाव है, अवांछित प्रभाव है। तो परिभाषा में आप क्या, इसके अर्थ में क्या लिखेंगे कि पर्यावरण में प्रत्येक घटक और तत्व की जो सांद्रता होती है, जो प्रतिशत होती है, जो मात्रा होती है, वह निश्चित होती है और उसमें किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन हम करते हैं तो क्या होता है? प्रदूषण होता है। प्रदूषण आधुनिक सभ्यता, भौतिकतावाद, शहरीकरण, नगरीकरण, औद्योगिकरण, कीटनाशक का प्रयोग, निर्वनीकरण आदि इसके कारक हैं। यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो परिभाषा दी है संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण के सम्मेलन में कि प्रदूषक वे पदार्थ हैं जो अनुचित समय पर, अनुचित मात्रा में, अनुचित जगह पर मानव के द्वारा विसर्जित किए जाते हैं, जिससे मानव स्वास्थ्य, संसाधन को हानि होती है। प्रदूषण मानव की वांछित गतिविधियां, यानी जानबूझ के किया गया, वांछित का मतलब जानबूझकर किया गया गतिविधि या कार्य है, जिसका परिणाम जो होता है या प्रभाव जो होता है वह अवांछित होता है। यानी कि मानव जानबूझ के तो ऐसी गतिविधि करता है, लेकिन वह यह नहीं चाहता कि यह प्रदूषण जो है वह इससे पैदा हो। लेकिन जब ऐसी गतिविधि मानव करेगा तो निश्चित रूप से प्रदूषण उससे होगा। अब प्रदूषण के प्रकार की आगे हम चर्चा करेंगे। अब आइए चर्चा करते हैं कि प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से हैं। जब आपका क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूछा जाता है कि पर्यावरण प्रदूषण जो होता है किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा दीजिए और इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए या किसी एक प्रकार का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो हम कहेंगे
प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के प्रकार की अगर हम चर्चा करें तो प्रदूषण के प्रकार, देखिए प्रदूषण के प्रकार की अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि वायु प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण होता है, तापीय प्रदूषण होता है, न्यूक्लियर प्रदूषण होता है, औद्योगिक प्रदूषण होता है, परमाणु न्यूक्लियर तो हो गया, इसके अलावा महासागरीय प्रदूषण और जैव प्रदूषण, जैव प्रदूषण होता है, महासागरीय प्रदूषण होता है, और लास्ट में हम कह सकते हैं कि कूड़े कचरे से जो प्रदूषण होता है, कूड़े कचरे से जो प्रदूषण होता है। तो ये विभिन्न प्रकार हो गए कि प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं। यदि हम वायु प्रदूषण की बात करें, तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे वायुमंडल में जो वायु है, उसमें अगर हम बात करें तो जो नाइट्रोजन पाया जाता है वो 78%, और जो ऑक्सीजन पाया जाता है वो 21%। ये हमारे वायु का जो मिश्रण है, वायु जो क्या है, ये वायु जो है वो गैसों का एक मिश्रण है, गैसों का मिश्रण होता है। तो नाइट्रोजन गैस 78% और ऑक्सीजन गैस 21%। लेकिन हम कह रहे हैं कि इसको जोड़ेंगे जब तो ये आएगा 99%। अब इसी को अगर पलट दिया जाए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इसी को अगर पलट दिया जाए, 78 की जगह पे 87 कर दें और 21 की जगह पे हम 12 कर दें, तब भी जब इसको जोड़ेंगे हम तो 99% ही आएगा। लेकिन जब 21% यहाँ हमको मिलता है ऑक्सीजन, 21% जब हमको ऑक्सीजन मिलता है तो ये होता क्या है कि हमको सांस लेने में क्या होता है, आसानी होती है। लेकिन जब यहाँ 12%, यही ऑक्सीजन यहाँ 12% हो गया तो यहाँ हमको क्या होगी, सांस लेने में तकलीफ होगी, दिक्कत होगी। है तो दोनों गैस मिला के 99%, केवल हुआ क्या कि उसकी सांद्रता में या उसके परसेंटेज में हमने अंतर कर दिया, और जब अंतर हुआ तो सांस लेने में यहाँ आसानी थी, यहाँ सांस लेने में दिक्कत हो गई। क्यों हुई? क्योंकि जब 21% ऑक्सीजन होता है तो सांस लेने में हमको आसानी होती है, लेकिन यही ऑक्सीजन जब 12% हो गया तो हमको सांस लेने में तकलीफ हो गया, और सांस लेने में तकलीफ से क्या हो सकता है, मृत्यु भी हो सकता है। और यही जो पर्यावरण प्रदूषण है, ये क्या हुआ, इन गैसों की सांद्रता में, इन गैसों की प्रतिशतता में परिवर्तन के कारण ही कौन सा प्रदूषण हो गया, तो वायु प्रदूषण हो गया। कौन सा प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया। इसी प्रकार से
जो जल होता है, जल में भी जितने तत्व या घटक, सूक्ष्म तत्व या घटक जो पाए जाते हैं, उनका भी जो सांद्रता होता है, उनका भी जो परसेंटेज होता है वह निश्चित होता है। और उसमें किसी भी प्रकार का जब परिवर्तन होता है या किसी भी प्रकार का जब अपशिष्ट पदार्थ उसमें मिलता है जा करके, तो वो भी क्या करता है, जल को प्रदूषित करता है, जिसको पीने से मानव समाज के ऊपर तमाम बीमारियां होती हैं। तो सबसे पहला चीज़ आपको यही जानना है कि जो हमारा रेशियो है, जो हमारा अनुपात है, जो हमारी सांद्रता है, जो हमारा प्रतिशत है, जो प्राकृतिक रूप से दिया गया है, अगर उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो वह प्रदूषण की श्रेणी में आएगा। और जब भी प्रदूषण होगा तो यह प्रदूषण क्या होगा, एक प्रकार की यह क्या होगी, समस्या होगी। जब भी प्रदूषण होगा तो यह एक प्रकार की समस्या होगी, और इस समस्या से तमाम प्रकार की बीमारी पैदा होगी, और जिससे क्या होगा कि जो जन हानि की संभावना हमेशा बनी रहेगी। तो ये थोड़ा सा हमने केवल पर्यावरण प्रदूषण के अर्थ को बताया एक परिभाषा के माध्यम से, और उसके बाद आपको हमने बताया कि पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार कितने होते हैं, और इस प्रकार में हमने थोड़ा सा आपको वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के बारे में बताया। अब एक एक टॉपिक पे, यानी कि वायु प्रदूषण क्या होता है, किस प्रकार से होता है, जल प्रदूषण क्या होता है, किस प्रकार से होता है, ध्वनि प्रदूषण किस प्रकार से होता है, तो 2-3 हम इसको आपको डिटेल करा देंगे, जिससे अगर क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है कि प्रदूषण क्या होता है, इसकी परिभाषा दीजिए और किसी एक प्रकार के प्रदूषण की विस्तृत व्याख्या कीजिए, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 1, 2, 3 कोई आपको 3 हम बता देंगे, और बाकी आप रीडिंग कर लीजिएगा। आप जानते ही हैं कि ध्वनि प्रदूषण एक सीमा तक हमारे कान सुन सकते हैं, उसके बाद क्या होता है, जो है वो हमको घबराहट होने लगती है, तो वो प्रदूषण की संज्ञा हो जाती है। मृदा प्रदूषण, मृदा में भी तमाम जो सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं, उसके सांद्रता में जब परिवर्तन होता है तो वह क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है। तापीय का मतलब होगा, जब तापीय ऊर्जा हम पैदा करते हैं तो वहाँ से भी जो अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं या जो भी होता है, उससे तापीय प्रदूषण होता है। न्यूक्लियर का मतलब जो परमाणु ऊर्जा निकलता है उससे भी प्रदूषण होता है। औद्योगिक प्रदूषण, जो कल कारखानों से जो कचरे निकलते हैं उससे प्रदूषण। जैव प्रदूषण का मतलब जब कोई जो जीव जंतु है वो मर जाता है तो उसके सड़ने और गलने से तमाम प्रकार के प्रदूषण होते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको चर्चा कर लेंगे। 2-3 जो है उसको डिटेल से आप पढ़ लीजिएगा, और बाकी आप वैसे एक रफली रीडिंग कर लीजिएगा, जिससे मान लीजिए अगर सबके बारे में पूछता है तो आप उसको थोड़ा थोड़ा करके सबको डिटेल कर ले जाएं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।